हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। बिल्कुल ठीक बात है। अगर सीओ ब्लड में मिल जाए तो ऑक्सीजन के कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ में। ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है। इस वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। बी स्टेटमेंट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गलत बात है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी 300 टाइम्स ज़्यादा होती है। लगभग 300 टाइम्स ये ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये कोई मीथेन है। मीथेन का जब हम जलाते हैं मीथेन के लिए ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन गैस को लिमिटेड लेते हैं, इसको लिमिटेड अमाउंट में जब लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा सीओ और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये बन रही है। पूरी तरह से अगर CH4 जलता तो बनता CO2 और वाटर, लेकिन ये पूरी तरह से कंबशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। डी ऑप्शन है इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी 300 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। डी ऑप्शन भी ठीक है, हमसे पूछा गलत, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थैंक यू।